म्यूचुअल फंड क्या है? क्या मुझे भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है। तो आज हम इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे कि क्या आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। इससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में होता क्या है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, और अगर लगाना चाहिए तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप दो चीज़ें करते हैं, या तो आप ट्रेडिंग करते हैं या आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, ट्रेडिंग जो है वो आप शेयर्स में भी कर सकते हैं, कमोडिटीज में कर सकते हैं और करेंसी में भी कर सकते हैं। तो ये तो जनरल तरीके हैं जिनके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट जो है दो तरह से होता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब आप खुद जाके मार्केट में जाते हैं, मार्केट में बैठकर आप वहां से शेयर्स खरीद लेते हैं और उन चीजों को और उन शेयर्स को होल्ड कर लेते हैं। इसी को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन सा शेयर खरीदना है, कैसे शेयर खरीदना है, मार्केट में कैसे एंटर होना है, कैसे डीमैट अकाउंट बनाना है, कुछ नहीं पता आपको, कौन से शेयर्स को चुनना है, किस बेसिस पे चुनना है, अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो उसे, लेकिन फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स है वो भी एक तरह के इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ही होते हैं। तो म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ मैं कि देखिए, अगर आपको पता है कि कौन सा शेयर मुझे चुनना चाहिए तो आप डायरेक्टली जाके मार्केट में वो चीज़ चुन सकते हैं, वो शेयर चुन सकते हैं, उसे होल्ड कर सकते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं पता है तो जिन्हें पता है वो एक कंपनी खोलते हैं जिसको हम असेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं। वे लोग आपसे कुछ पैसा कलेक्ट करके उसे उन सिक्योरिटीज में डालते हैं जो उन्हें लगता है कि वो आपको फ्यूचर में ग्रोथ दे सकती है और इनमें प्रॉफिट पोटेंशियल होता है। तो आप ही के पैसे को आपको नहीं लगाना था, इसलिए आप उन लोगों को देते हैं जिन्हें हम एसेट मैनेजर्स बोलते हैं। वो आपके भी आप पर पैसे को कलेक्ट करके उसे मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं। ये इनडायरेक्ट तरीका है, इसी को इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू किया जाता है। आगे बात करते हैं। तो जो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको शेयर्स को होल्ड करना होता है, आपको उनको खरीद के रखना होता है। जबकि ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में आप खरीदते हैं और उसको बेच देते हैं, या बेचते हैं फिर उसको खरीद लेते हैं, सेम डे पे जनरली हम ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपको शेयर होल्ड करना होता है, जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करते हैं। शॉर्ट टर्म को हम जनरली स्विंग ट्रेड भी बोलते हैं, इसके बारे में भी आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए तो हम जो होल्ड करते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम उसको क्लासीफाई करते ही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप किन शेयर्स को होल्ड करोगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बेस पर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, ये डिसाइड होता है। देखिए, ऐसे कि जब आपको शेयर्स नहीं पता कि आपको कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो वही आप म्यूचुअल फंड में जाते हैं। लेकिन उन शेयर्स को चुना कैसे जाता है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया होता है, वो मेनली जो क्राइटेरिया होता है वो फंडामेंटल एनालिसिस होता है। देखिए, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस मेनली ट्रेडिंग से रिलेवेंस रखता है, लेकिन वही फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बताता है, जिसके अंदर हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, उसकी ग्रोथ को, उसके प्रॉफिट को, उसकी सेल्स की ग्रोथ को, कंपनी के ऊपर डेट का कितना बर्डन है, कंपनी के कई सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज को, कंपनी के आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को, और काफी सारे चीजों को हम उसमें डिस्कस करते हैं, जिनके थ्रू हम देखते हैं कि क्या हमें इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या वो कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकती है या नहीं। ये सब चीजें फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू डिसाइड होती है। आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस को भी सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है। एक इंपॉर्टेंट रेशो होता है पीई रेशो, जिसे मैं भी कंसिडर करता हूँ यूजुअली जब मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। तो पीई रेशो के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसे आप जाके देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये फंडामेंटल समझ में आते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली मार्केट में एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं पता तो आपको शेयर्स में ब्लाइंडली पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर मैं बोलूँ कि जैसे निफ्टी 50 है, आपके निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज है, वो जनरली बहुत हाई कंपनीज है, बहुत हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज है, जो हम ये कह सकते हैं कि वो आने वाले टाइम में सस्टेन करेगी, आराम से सस्टेन कर सकती है, उनके प्रोजेक्ट भी अच्छे होंगे। जो कोर सेक्टर में भी जो कोर सेक्टर होता है इकोनॉमी का, उसमें भी वो बनी हुई है। तो वहां पे एक ये कह सकते हो कि हाँ, ये इन कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ब्लाइंडली किसी चीज में इन्वेस्ट आपको करना ही नहीं चाहिए। आपको अपनी खुद की समझ से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद के कॉन्फिडेंस
के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कभी इस डर में नहीं रहेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्योंकि अगर आपने सही से एनालिसिस किया तो आपको पता है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे जाए, इकोनॉमी में चाहे रिसेशन है चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकती है। तो वो चीज़ आपको आपके खुद के एनालिसिस ही अश्योर कर सकते हैं। इसलिए आपको वो चीज़ सीखनी चाहिए। अगर आपने वो चीज़ नहीं सीखी तो श्योरली आपको म्यूचुअल फंड का रास्ता लेना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड गलत नहीं है, मार्केट्स में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं तो म्यूचुअल फंड में भी रिस्क इन्वॉल्व होगा। सिर्फ तरीका ये है कि आपके बिहाफ पर कोई पर्सन जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन म्यूचुअल फंड कौन से चुने, ये एक होल डिफरेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें अच्छा खासा टाइम लगाकर डिस्कशन करना होगा। आने वाले वीडियोस में अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा कि एक अच्छा म्यूचुअल फंड को कैसे चुना जाता है। और म्यूचुअल फंड की एक अच्छी बात ये भी है कि म्यूचुअल फंड हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे सेवियर भी रहे हैं। पिछले कुछ टाइम में जो कॉमन मैन का पैसा है वो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से कोविड के टाइम पर भी सस्टेन कर पाई है। क्या आपने भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक अच्छा म्यूचुअल फंड को कैसे ढूंढना है, अगर आप इस टॉपिक को भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।